दोस्तों जैसे सामने देख रहे हैं, इस पेशेंट के अंदर इन्होंने शुगर कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेदिक दवा खाई थी। उसके बाद स्किन पे देखो रिएक्शन हुआ, देख रहे हैं आप, काले काले ये चकत्ते पड़ गए इनके, ये देखिए काले काले चकत्ते पड़ गए यहाँ इनके, ये देख रहे हैं आप, ये चकत्ते पड़ गए हैं। तो ये आयुर्वेदिक दवा में क्या होता है, तो आयुर्वेदिक दवाओं के अंदर क्या होता है कि हैवी मेटल्स होता है, आयरन होता है, आयुर्वेदिक दवा के अंदर हैवी मेटल होते हैं, लाइक आर्सेनिक होता है, लेड होता है, कई हैवी मेटल्स ये रिएक्शन कर देते हैं। तो आप सबसे सलाह है कि कभी अगर देसी दवा खाएं भी यहाँ पे तो अच्छी कंपनी का, हिमालय का, डाबर का, रेप्यूटेड कंपनी खाएं। जो लोकल देसी डॉक्टर पीस दवा उसको मत खाएं, वो कभी रिएक्शन कर देते हैं। प्लस क्या शुगर है 421, कब से शुगर इनको है? 7-8 साल से इनका शुगर कंट्रोल कभी नहीं आ रहा है ना? कंट्रोल नहीं आ रहा ना? तेज बोलो। नहीं, कंट्रोल नहीं है। और हाँ, वजन होता है फिर और बढ़ जाता है। वजन क्या है? 39 किलो वजन, उम्र है इनकी 46 किलो, 46 साल, वजन 39। कितनी दुबली हो गई है। पहले वजन कितना था इनका? 50 किलो से घट के 39 आ गया है। तो सुनो बेटा, देखो इनको क्या है, इंसुलिन दूंगा इनको मैं अभी। तो इंसुलिन दे करके 3-4 महीने उनका वेट वापस करेंगे, हम शुगर कंट्रोल करेंगे, फिर हम गोली लिखेंगे इनको। क्योंकि क्या होता है, बहुत दिन तक शुगर हाई रहने की वजह से हाई शुगर इंसुलिन मशीन को काम करने नहीं देता है। उससे होता है ग्लूकोटॉक्सिसिटी। हाई इंसुलिन की वजह से पैनक्रियाज के बीटा सेल इंसुलिन मशीन जो होती है, इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, फिर गोली काम नहीं करती है। और शुगर कंट्रोल आने के बाद फिर गोली हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है।